ओके। तो कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भाई, कैसी कैसी बातें करते हो। हाँ, तो ये बोल रहा है टेंजेंट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो तुम्हारे यहाँ पे ए पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सर्कल पासेस थ्रू ए बी एंड ओ। तो यहाँ से पास कर रहे हैं टेंजेंट टू ऑरिजिन। तो ये जो मेरा सर्कल बन रहा है, ओके। तो पहली चीज तो ये है टेंजेंट एट ऑरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 and 5 मिनट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। तो मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा, ये तो डिस्टेंस है। ओ माय गॉड, किसी को क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है? किसी ने देखा था ये वाला क्वेश्चन? कुछ याद आया इसको देख के? अरे यार, अरे यार, याद आया कुछ? एनीवन? अरे ये वो है। अरे भैया, अरे ये जब मैं नाइन्थ था तब ये क्वेश्चन आया था वे ओलंपियाड में, मैं गया था देने के लिए। हालांकि उस टाइम मुझसे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं भाई। नाइन्थ क्लास ही ऐसी होती है भाई, इसमें यादें बनानी होती है ना। चलो छोड़ो, पर मेरी तो इसी में थी, तो कोई दिक्कत की बात है कुछ है नहीं। ओके, सो ए एंड यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो है ये 3 है। मैं क्या बोलता हूँ, तो फिर टेंजेंट है, तो ये अगर 90 है तो ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये अगर तुम्हारा यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा है, ओके ओके, हाँ। तो ओ माय गॉड, हाँ। अगर मैं क्या बोलता हूँ कि इस ट्रायंगल में अगर ये जो लेंथ है, एक बार को अगर मैंने लेट्स से 2f ले ली, और ये जो है बेसिकली इंटरसेप्टिंग तो है, ये 2g ले ली, तो इस सारे ट्रायंगल में अगर लगाऊंगा मैं, तो tan, एक सेकंड रुकना, अगर इस सारे ट्रायंगल में मैं लगाऊं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये होगा तुम्हारा f और ये होगा तुम्हारा g। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है ना। सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये समझना बहुत क्रेजी क्वेश्चन है भाई, मुझे तो अगर कोई देख पा रहा है ना जो मैं देख पा रहा हूँ तो तुम्हें मजा आ जाएगा। और वो क्वेश्चन दूसरा था मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, उसमें कुछ और पूछा हुआ था कि उससे अच्छा, मतलब उससे और बेटर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आराम से IIT में आ सकते हैं। और ये जो सोल्यूशन है ना जो मैंने अभी जस्ट पूछा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जैसे मैं समझ आया मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अगर मैंने इसको ये बोला और ये जो लेंथ है, अगर ये इंटरसेप्ट की लेंथ है, सबको पता है 90 है, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा? तो मैं तुम्हें डायग्राम अच्छा समझ आ रहा है क्या हो रहा है, एंगल्स वगैरह कैसे मैं लिख रहा हूँ? अच्छा मैं तुम्हें फिर से सुनाता हूँ, वरना मजा नहीं आएगा। देखा यार मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ यार, तुम देखो एक बार। काफी दूर का सोच लिया भाई मैंने एक बार में, देखना एक बार। किसको दिखा था उस डायग्राम से क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था? एनीवन वांट टू टेल? मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम दूरदर्शन वाले हो। कुछ दिखा था को मैंने क्या किया था उससे, उससे क्या होगा बेनिफिट? अब फिर ध्यान से ज्योमेट्री को, ये टेंजेंट ड्रॉ करा? नहीं यार, नहीं यार, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये अगर मैंने ये जो लेंथ है, अगर मैंने इस इंटरसेप्ट को 2g बोला, इस वाले को 2f बोला, और और क्योंकि अगर ये सेंटर है और मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अगर g है तो ये भी g है, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये बाइसेक्ट होगी, तो ये अगर f होगा तो ये भी f होगा, तो ये होगा तुम्हारा g, f। तो फिर रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी √g² + f²। हाँ कि ना? सही बात है।
और अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसने बोला है जैसा उन्होंने बोला है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया है। वैसे डायग्राम भी क्या सुंदर है, और सुंदर तो समझ ही रहे, कैंटीन वाले भैया ने तो बोली भी है। ये अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो अगर ये 90 है, ये अगर 90 है, ठीक है सर, तो अगर तुम देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, और इससे जो ये वाला जो एंगल है, और अगर जो ये वाला जो है, ये अगर थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये जो लेंथ है टेंजेंट एट ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ 3 एंड 5, तो ये जो तुम्हारा है लाइक ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है। टेंजेंट एट ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ लाइक ये वाला 5 है और ये वाला 3। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, और इस वाले में बस साइन थीटा लिखता हूँ, ठीक है, मतलब साइन थीटा लिखता हूँ दोनों ट्रायंगल्स में। तो साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 5/2f, और कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से लिखूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा 3/2g। दिख रहा है 3/2g आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, तो आई गेस स्क्वायर एंड ऐड, राइट। तो शायद एक सेकंड, हाँ, तो 25/4f² प्लस 9 एक सेकंड 1 इज इक्वल टू 25/4 9/4 1/f²। अच्छा ऐसे क्रिएट नहीं हो रहा है एक बार में, अरे यार वैल्यू ऐसे दे रखी है कि सेट नहीं हो रहा, मेरे को वो करना पड़ेगा फिर। तो एक सेकंड, tan थीटा कितना होगा अगर मैं लिखूंगा तो, नहीं वो भी नहीं, शायद नहीं, काम नहीं करेगा। एक सेकंड रुकना। अरे यार अब मेरे को ये करना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2f, ये पॉइंट हो जाएगा 2g,0। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का स्क्वायर। मेरे को लगा एक बार में जी स्क्वायर प्लस पीरियड हो जाएगा, दूर का देखा पर उतना थोड़ा गलत सा देख लिया, कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। पूरे किए करे पानी फिर गया, और यहाँ पे फिर इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करा गया तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा t=0 से, और ये कितना हो जाएगा फिर x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 माइनस जी एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसकी लेंथ वगैरह गिवन है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ कितनी है 0,2f से। इसकी इक्वेशन मेरे पास है जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0, जैसे निकाल लिया बेटी इक्वल टू 0 से, तो वो आ जाएगा जी इंटू 0 प्लस एफ इंटू 2f अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2g,0 से, तो 2g स्क्वायर अपॉन प्लस 0 है तो यहाँ पे एफ इंटू 0 कर दो अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से आ जाएगा 2f स्क्वायर अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 2g स्क्वायर अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया था, देख रहे दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। वो चाहता तो मैं ऐसे सॉल्व करूँ, ज्योमेट्री से नहीं बनाया इस क्वेश्चन को मैं,
कोई बात नहीं, ये भी तुमने डिकोड कर ही लिया। सबको समझ आया क्या क्या आ गया ना? रेडियस एक बार में आ गया ना? बोलो एक है साथ, एवरीवन गॉट इट? कुछ तो कजी बात में यार, बोलो तो सही हाँ ना। हितेश ठीक है? दिव्यांशु, मयंक, शिवम, एवरीवन? भाई इतना सुंदर मेरा डायग्राम बना। हाँ भैया। इतना सुंदर कौन ही हो सकता है आई थिंक। हर्षद ठीक है? मीट में नहीं है क्या वो? चलो छोड़ जो भी है, ये वाला करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्सियल सर्कल ऑफ दिस हाइपरबोला। एक्सियल सर्कल क्या होता है बे? अच्छा हाँ, नहीं एक्सियल सर्कल क्या होता था, ऐसा होता था क्या कुछ? अगर ये हाइपरबोला है तो इसको बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पे टच करता है, मतलब बेसिकली इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बेसिकली अ सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू लाइक ये जो टेंजेंट एंड वर्टेक्स वाले पॉइंट्स हैं, राइट। और ओ है ये थोड़ा ओरिएंटेड सा होगा, बट हमें पता है कि जो यहाँ से पास करे और मतलब उसका जो सेंटर होता है वो सेम एज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है। तीन चीजें होती है ना, वर्टेक्स से पास कर रहा होता है इस दोनों पॉइंट से, इसको बेसिकली इसको डायमीटर लेके बाय टेकिंग मेजर एक्सिस डायमीटर, ठीक है सर, ये करना होता है ना नटशेल, मेजर एक्सिस डायमीटर। अगर समराइज करूँ बोलो है कि नहीं, डेफिनेशन वाइज यही होता है ना? हाँ कि ना? सही, ठीक है, तो बस शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो है सो है और क्या, ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास दो फोकाई होते थे, सब लोग स्टेज करते थे, PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a होता था, ये P होता था। जय श्री राम। PS1 PS2 यहाँ पे आता है, खांसी कैसे लगी है 2a, तो यहाँ से आ जाएगा E की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है सर। अब यहाँ पे तुम्हारा जो फोकस है, एक जो फोकस है तुम्हारा 3,0 है, एक जो फोकस है 0,4 है, इतना देखना चाहिए मेरे को, क्योंकि PS1 माइनस PS2 जो होता है तुम्हारा 2a के इक्वल होता है। तो एक आ जाएगा 3,0 यहाँ पे लिख दिया, एक आ जाएगा 0,4 यहाँ पे लिख दिया। और फोकस से पास करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? जो रेखा फोकस से पास करे उसको क्या बोलते हैं? अरे जो फोकस से पास करे उसको क्या बोलते हैं? ठीक है सर, तो फोकस से पास कर रही है ये लाइन, और इसका मिड पॉइंट क्या होता है फोकस से? ये तो यानी कि इसका मिड पॉइंट सेंटर आ रहा है, फोकस का मिड पॉइंट सेंटर आता है, ठीक है सर। तो अगर मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया तो सेंटर आ जाएगा, ठीक है सर। क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, देख रहे हो? सही है ना? अरे इसका सेंटर उसे एक्सियल सर्कल का सेंटर ही आ जाएगा ना। और जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2AE नहीं, और मुझे ए की वैल्यू पता ही है नहीं? अच्छा ये तो मुझे पहले से पता है भाई, ये तो मुझे पहले से ही पता है, तो उसकी तो लोडिंग नहीं है, बस मुझे सेंटर चाहिए था। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ विच इज टचेस। अरे यार इसकी ऐसी की तैसी यार, इसने कुछ और इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है एलिप्स का? वो होता है सेम सेंटर, और जो रेडियस आती है वो क्या आती है? A² माइनस B² आती है ना? नहीं, आई मीन रूट। इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल ये होता है A² माइनस B²। बाकी ये शिफ्टेड है, तो सेंटर तो वही रहता है ओरिजिनल वाला ही, लेकिन जो रेडियस हो जाती है वो ये आ जाती है। यही होता है ना शायद, अगर मैं सही हूँ बोल रहा हूँ तो हितेश एक बार ट्राई करना, यही होता है ना? सेम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड द रेडियस इज दिस थिंग, यही होता है डायरेक्टर सर्कल। तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा। वैसे उतना भी आसान पेपर तो नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी मतलब इतना आसान तो नहीं था, तुमको खुद ये ज्योमेट्रिक प्लॉट करके सोचना कि कैसा कहूँगा तो हो जाएगा, ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। ओके, तो ये तुम्हारा जो हमारे पास जो ये गैप है वो आ जाएगा 2AE। फोकस के बीच का गैप कितना होता है? 2AE होता है, तो हमें 2AE की वैल्यू 5 के इक्वल गिवन है, और जो A है वो 2 के इक्वल गिवन है, तो जो E आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। तो E जो होता है वो होता है 1 + B² बाई A²,
यहाँ से हम बी पे निकाल सकते हैं। तो ई स्क्वायर अगर पुट करा तो 25/16 -1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। तो यह आ जाएगा 9/16 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 9/4। तो बी स्क्वायर आ गया 9/4, तो बी आ जाएगा 3/2। तो बी अगर आ गया 3/2 और ए जो है तुम्हारा वो कितना है, ए जो है वो तुम्हारा 2 है, ए जो है वो 2 है और जो बी है वो तुम्हारा 3/2 है। नाइस। तो अब हमें अगर पहले निकालना है एक्सिलरी सर्कल। अच्छा उन दोनों का मुझे कॉमन कॉर्ड थी वो निकालनी है। अरे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, जब दोनों का अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्सिलरी सर्कल। अच्छा 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 अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हम तुमको समझाते हैं। देखो तुमको पता है ना कि जो ये जो एक्सिस सर्कल बनेगा और जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा दोनों का सेंटर सेम होगा, है कि नहीं? तो दोनों का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो जो तुम्हारे दोनों सर्कल्स बनेंगे उनका सेंटर तो यही होने वाला है, लेकिन एक एक जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक बड़ा होगा, राइट? मतलब एक की जो रेडियस है वो ए है और एक की रेडियस क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बोलो है कि नहीं? तो एक ऐसा कुछ बनेगा, समझ रहे हो? एक सर्कल ऐसा होगा, एक सर्कल ऐसा होगा। तो एक पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं टेंजेंट ड्रॉ, समझ रहे हो? तो तुमको ये कॉर्ड की लेंथ तुमको निकालनी, समझ में आई मेरी बात? तुमको पता है इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम इसको मारो गोली, क्योंकि हमको क्या पता है दोनों का सेंटर सेम होगा। मेरी बात समझो तुम, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ मतलब तुम लाइक सिमेट्री में घुसने की कोशिश करोगे। तो मेरी बात समझो, हम क्या कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश करो। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हमको क्या पता है ओरिएंटेशन कुछ भी हो पैराबोला का, आई मीन हाइपरबोला का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, अगर मुझे ये पता है कि जो ए की वैल्यू है वो ये है, बी की जो वैल्यू है वो ये है, तो सेंटर कुछ भी हो अगर, और हमको निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्सिलरी सर्कल। एक्सिलरी सर्कल क्या पता है मेरे को? देखो ये तुम्हारा डायरेक्टर सर्कल हो गया, उसका रेडियस छोटा होगा, उसका बड़ा होगा। तो मेरे को और उसके ओरिएंटेशन कुछ भी हो, मैं इसको ऑर्गन ही ले लेता हूँ, समझ? ऑर्गन ही तुम ले लो, उसकी टेंशन मत लो, या तुम ज्योमेट्री से करो या ये प्रॉपर ऑर्गन लेके करो। देखो कहाँ गया, हाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्सिलरी सर्कल मुझे निकालना है। कॉर्ड किसका? डायरेक्टर सर्कल का, मतलब इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सर? डायरेक्टर सर्कल पर वो टच कर रहा है कॉर्ड कॉन्टेक्ट, तो ये लेंथ मेरे को निकालनी है। तो देखो तुम क्या करो, तुम सेंटर का टेंशन मत लो। वैसे हम ज्योमेट्री की ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो लेंथ है ये हो जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए इक्वल टू क्या है, 3/2 और बी इक्वल टू क्या है 2, और ये मेरे को पता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4। एक सेकंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, तो 4 - 9/4 हम सॉरी A2 आ गया, B 3/2 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 - 9/4, दैट वुड बी 7/4। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी रेडियस हमारे से एक बार को R1 है और जो ये बड़ा वाला इसकी रेडियस R2, तुमको निकालना है क्या? ये लेंथ ही तो निकालना है। ये अगर थीटा है और ये टेंजेंट तुमको है, ये पता ही है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक R2 है कि नहीं? है कि नहीं? और ये कॉर्ड है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? और ये लेंथ समझ रहे हो तुम? 2√R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ कि ना? बोलो, सही बात है ना? और कुछ तो बोलो। और ये तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा R2 जो है वो ए के इक्वल है, वो एक्सिलरी सर्कल वाला है, और जो वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? डायरेक्टली 2 भी ही आ जाएगा। और b कितना है? 3/2, तो कितना आ जाएगा? 3। कितना मस्त क्वेश्चन है, बोलो, है कि नहीं? शानदार, बढ़िया। किसको समझ आ गया? बताओ, सबको समझ आ गया क्या किया? एवरीवन नाइस। हितेश ठीक है ना? अक्षत, दिव्यांशु, मयंक, तुम चाहते हो मैं तेरा नाम लो ना, तो इसलिए तुम बोलते नहीं हो। तुम चाहते हो तुम्हारा मैं अपने मुंह से तुम्हारा नाम लूं, राइट? चलो ये वाला करते हैं। हर्षित नहीं है बेट में अभी? लेट मी चेक। अरे यार, आगे बढ़ते हैं। Let triangle ABC of equator of side to √3. Let P be a point on the AB produced such that the A lies in between. Okay.
एबीसीडी इक्वेटर है, पहले ड्रॉ कर लिया, पहले समझ लेता हूँ क्या बोल रहा है, फिर सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो एबीसीडी इक्वेटर है, साइड लेंथ गिवन है, पी भी एनी पॉइंट ऑन ए बी, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, सच दैट ए लाइज बिटवीन ए एंड बी है, पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट पी लाई बिटवीन ए एंड बी। अच्छा वो मतलब बाहर लाई कर रहा है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं डायग्राम कैसा है, फिर सॉल्व करें। ये तुम्हारा ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, तो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ठीक है सर। R1 इक्वल टू 1 विद इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAC। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है PAC का, इसका R1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। R2 विद सर्कल ऑफ ट्रायंगल PBC जब बड़ा वाला है, ठीक है सर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। अरे भैया ये तो काफी क्रेजी क्वेश्चन है बे, ये क्या वैसे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। पता कैसे स्टार्ट करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? तुम क्या करो ना, आप क्या कीजिए, आप इधर आ जाइए और अपना जो इक्वेटर ट्रायंगल है उसको बनाइए ऐसा, ताकि आप उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करने में आपको शर्म ना आए, ठीक है। मैंने इसमें ले लिया ऑरिजिन, और जो साइड लेंथ है वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 2√3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अभी तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तो सेंटर एक गया था लाइक 8th में था, ठीक है। तो उसमें जो मतलब मेरे मतलब पापा ने मेरे को डाल रखा था 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए, 8th क्लास में था, तो 8 नहीं 7th में था, सॉरी हाँ 8th तो फिर में था, 7th में तो वहाँ पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे जब बच्चे थे उन्हें वैसे भी कुछ नहीं आता था, तो उन्होंने पता मुझसे क्या पूछा था कि जैसे एक तो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि थोड़ा समय काफ़ी उनको लगा मैं सेम इंटेलिजेंट था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या बात है। 7th में मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो, एग्जैक्टली जीरो। तो उन्होंने बोला ना कि जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, तो यहाँ पे इसका मास गिवन था, मतलब यहाँ पे कुछ एम मास प्लेस था, यहाँ पे कुछ एम मास प्लेस था, यहाँ पे कुछ प्लेस था, ठीक है, और ये लेंथ वगैरह गिवन थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, कुछ मास गिवन था। तो समहाउ क्या था ना कि लाइक इसके मासेस आइडेंटिकल से थे, ठीक है। तो उन्होंने बस इतना बोल दिया ना कि इसका सेंट्रॉइड पे, और मैंने सुन लिया सेंटर पे, मैं बस इतना सुन लिया, बस इतना काफी है मेरे लिए। अब तो मैंने लाइक ऑफ कोर्स यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर मतलब इसका मतलब निकाल दिया, लेंथ √3/2 होती है अगर करके, तो मैंने मतलब बता दिया। तो तुमको लगा तुमने फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ओह माय गॉड, समझ रहे हो? तो फिर उन्होंने पता कि मतलब तुम्हें समझ तो आ रहा है, मेरा समझ मेरे लिए सब समझ आता है फिर समझ, लेकिन टेक कर दो तो समझ नहीं आता था। वहाँ पे सिर्फ मैं नहीं था अकेला, ऐसा बहुत सारे किसी को समझ नहीं आता था, बट दिक्कत थी बहुत सारे 11th में थे, मेरा तो चिल है, समझ रहे? √3, ऐसा फिर में भी होता था जब 9th में था, तो मतलब मेरे साथ नहीं, मैं तो पढ़ इसका हो गया था, जो बाकी थे तो मुझे उनके लिए बुरा लगता था, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये जहाँ के जो मिड पॉइंट यहाँ का आ गया, ये आ जाएगा √3/2 इंटू 2√3, तो ये कैंसिल, तो ये जो हाइट आ जाएगी, हाइट √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा तो 3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा √3, जो वाई कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3,3, ठीक है साहब। जैसा मैंने 7th में कर दिया था ना, तुम्हारे कौन सी बड़ी बात है। तो अगर ये यहाँ पे इसको एक्सटेंड करा गया, अरे इतना मोटा नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ए है, अरे यार ये ए है, ये बी है, ये सी है, और जो तुम्हारा सर्कल है इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAC, तो एक बार को क्या कर सकते हैं, मुझे पी पता है, पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है, मुझे पी पता है कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू √3x। एक बार को इस पी पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा, √3 अल्फा। तो अगर एक बार इस सर्कल को ड्रॉ करें तो हरियाली ले लेते हैं भाई, ठीक है। जो सर्कल तुम्हारे यहाँ से पास हो रहा है
PSC से, और R2 जो है तुम्हारा PBC वाला है, तो P तुम्हारा ये है, PBC ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा एक सर्कल बोल रहे हैं, इन सर्कल ऑफ PSC बोल रहा है, ओके। इसका इन सर्कल निकालना थोड़ा सा बकवास सा नहीं होगा? ये कुछ जो बनेगा तुम्हारा, हो गया। मुझे ये लेंथ पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। इनफैक्ट मुझे ये वाला एंगल पता है, तो मुझे पता है कि ये जो है और कुछ गिवन है क्या? अच्छा R1 = 1 मेरे को पता है। डेल्टा वाई होता है, मुझे निकालना डेल्टा सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, तो उसका सेंटर भी मेरे को, तो वैसे मैं कुछ तो कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये जो कॉर्ड है, ये जो आई मीन कॉर्ड नहीं, सॉरी, इसको इंस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो बेसिकली मुझे 3 टेंजेंट्स पता है, और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मुझे एक सर्कल के 3 टेंजेंट्स पता होते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जो इस वाले का एंगल बाइसेक्टर होगा और जो इस वाले का एंगल बाइसेक्टर होगा, सेम कॉमन पॉइंट पे उनका इंटरसेक्शन सेंटर होगा ना, और फिर सेंटर से पीसी की इक्वेशन निकलूंगा, राइट। और जब ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर की लेंथ बनोगी, मेरे पास अल्फा आ जाएगा। मतलब ऐसा कर तो सकते हैं, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? अरे नहीं भैया, आप ज्योमेट्री देखिएगा, मेरे ज्योमेट्री कितनी शानदार बनेगी। देखो मुझे क्या पता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों टेंजेंट्स है कि इन सर्कल है ना, हिटेश, ठीक है, सही है। अगर मेरा ये सर्कल होता है और यहाँ पे मैंने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर, तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है कि नहीं? अरे यार कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये तुम्हारा सेंटर है और मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो एंगल बाइसेक्टर होगा ना ये, बेसिकली दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो 2 टेंजेंट्स अगर गिवन है, तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उससे सेंटर पास करेगा ना, नहीं? सही बात है ना, है कि नहीं? तो ये दोनों है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या है? ये पूरा एंगल 120 है, तो 60 पे होगा ना। तो और अगर ये 60 पे है, तो ये जो है तुम्हारा, ये वर्टिकल है मेरे डायग्राम से अकॉर्डिंग, तो ये 30 है और ये 60 है। इसका मतलब क्या है? जो सेंटर है वो एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, जो कि इस पॉइंट का है, ये मतलब इसकी यहाँ से लाइन पास करी, और इसकी इक्वेशन क्या है? y = 3। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि जो सेंटर है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 3। क्या सबको समझ आ रही है बात? ये कुछ अल्फा कॉमा 3 होगा, सॉरी अल्फा मैंने ले रखा है, इसको बीटा कॉमा 3 कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ जाएगी ना। एवरीवन गॉट इट? कोई दिक्कत? हाँ तो सही है ना सबको? अरे कुछ तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ये भी पता है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। इसकी इक्वेशन अगर मैंने लिख ली, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ है सेंटर से, वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि उसने इंटेग्रेटिव्स 1 दे रखा है क्वेश्चन में। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है सर, तो पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? y - 3 y - 0 अपॉन x - 2√3 इज इक्वल टू 3 - 0 अपॉन √3 - √3, तो हो जाएगा -√। ध्यान से समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? अक्षय ठीक है? अरे ये काफी मस्त तरीका होता है एंगल बाइसेक्टर निकाल के समझने से, ये काफी लोगों को पता भी नहीं होता। तो तुम्हें पता था क्या? तो कोई इसे कहते हैं लाइव सॉल्विंग, ठीक है? अपने सारे थॉट्स बताओ तुम। ये थोड़ी होता है 4 घंटे में 4 दिन में 4 क्वेश्चन करके आ जाओ और फिर दिखा दो। अरे ये तो बहुत सिंपल था, ऐसा थोड़ी होता। बच्चे को लगेगा कि मैं ही गधा हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब ऐसे मटक के घूम के जाते हैं, जिसको पहले रेगुलर स्ट्राइक नहीं कर जाता अगर देखो क्वेश्चन नहीं है तो। और अगर सब दिखा ही हुआ है, तो फिर तुमने बनाया ही क्या है? फिर तो 2024 है। √3x + y = 6, ठीक है? तो इसकी क्वेश्चन ये आ गई, तो सेंटर जो है तुम्हारा ये क्या है? बीटा कॉमा 3 है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो इसकी जो लेंथ आएगी 1 आएगी, तो √3 बीटा
प्लस 3 माइनस 6/2 इक्वल टू 1। और मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि जो बीटा आएगा वो 3 से बड़ा आएगा, क्योंकि मतलब सॉरी जो अल्फा आएगा रूट 3 से बड़ा आएगा, जो बीटा आएगा रूट 3 से बड़ा आएगा। तो वहाँ से देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैंने इसकी ब्रॉडनेस को ना काफ़ी ज़्यादा हो गई, कम कर लेते हैं, इसको मिटा भी लेते हैं, बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, तो मेरे को यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस वाले पॉइंट से, जो बीटा कॉमा 3 है, तो उसकी जो लेंथ है वो तुम्हारी 1 है। तो रूट 3 बीटा प्लस 3 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये लेंथ जो है वो तुम्हारी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 बीटा माइनस 3, अरे यार रूट 3 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा रूट 3 बीटा इक्वल टू 5 पहली बात, और रूट 3 बीटा इक्वल टू 1 यह जाएगा दूसरी बात। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे पता है कि मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो बीटा है वो रूट 3 से बड़ा है। ठीक है सर, इधर लाइक कर रहे हैं ना वो, ये नेगलेक्ट हो गया। ठीक है ना एवरीवन, नितेश ठीक है। तो बीटा आ जाएगा 5/√3। तो मेरे पास उस सर्कल का सेंटर आ गया, और कितने स्मार्टली मैंने सेंटर को निकाला है, समझ रहे हो, बिना कुछ फालतू का ज्योमेट्री में लगाई हुई। लेकिन दिक्कत ये है कि इसने जो पूछा है उससे मेरे को थोड़ा सा और पावर बेलने हैं। लेट R2 विद एक्स सर्कल ऑफ ट्रायंगल PBC। PBC का है। अच्छा, अब मैं आराम से ये भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइक सेंटर आ गया है ना, सेंटर आ गया है। तो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे P पॉइंट में। डिस्टेंस सेंटर बिटवीन डायरेक्ट कॉमन R2 सर्कल, R2 बी द रेडियस ऑफ द एक्स सर्कल ऑफ ट्रायंगल PBC। तो PBC ये है, और PBC का एक्स सर्कल तो अपोजिट टू P, मतलब ये वाला सर्कल, राइट, ये वाला सर्कल जो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अरे यार मेरी मौत की पूरी व्यवस्था करवा रखी है भाई इन लोगों। अरे भैया ओ ओ ओ, अरे ये तो आसान है यार। इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर से निकालते हैं, ठीक है, पहले से। ये तो ऐसे डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इन्होंने और इसको ऐसे परेशान कर रखा है। तो PBC में मेरे को ये पता है, ये जो एंगल होगा ये तो 60 होगा, और ये जो एंगल होगा ये 60 नहीं होगा। तो ये एंगल कितना होगा, उसके लिए मेरे को अल्फा पता होना चाहिए। तो मेरे को P निकालना पड़ेगा, और P निकालना पड़ेगा तो मेरे को लाइक इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी साहब, इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी मेरे को। ओके, और फिर मेरे को लाइक इंटरफेस पता है, तो मैं यहाँ पे जब परपेंडिकुलर टॉप लेंथ 1 करूँगा तो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि वो चीज़ क्या है। मतलब मेरी अप्रोच ये है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो उसकी लेंथ 1 होगी, तो इस लेंथ की अगर वापस मैं इक्वेशन लिखूंगा और फिर उस लेंथ को इक्वेट करूँगा तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, और फिर मेरे पास PBC तीनों पॉइंट्स हैं। अच्छा, वैसे मेरे पास सब तीनों पॉइंट्स आएंगे तो अच्छा मुझे सेंटर तो निकालना ही है। अच्छा, तो डायरेक्ट कॉमन टेक्निक करेगी लेंथ मेरे को पता है, रूट डी उसको मैं R1 में R2 का स्कोर होता है, फिर मेरे पास R1 R2 सब आ जाएगा, ऑफकोर्स वो तो आ ही जाएगा फिर। सेम कहाँ बोला है उसने, निकालनी है भाई, सेम कहाँ दे रखी है कुछ भी। अरे लेकिन मतलब लेकिन क्या बोलो, नहीं पता है ना, एक ही पता थी ना मेरे को, तो मैंने यूज तो तभी तो निकाला था मैं। ये सब अजीब आदमी है भाई तू। अरे भाई ऐसी बातें मत करो। अच्छा यार वैसे ऐसा इसको करने को तो मतलब कर सकते हैं, यहाँ से तो फिर इक्वेशन लिखो, फिर वहाँ से अल्फा आ जाएगा, फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ से इसके बाद एग्जाम में तुम करना बंद कर दोगे, ठीक है। और क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अप्रोच तो पूरी समझ आई है कैसे सॉल्व करना है, बट इसके बाद तुम कैलकुलेशन तुम भी रोक दोगे और मैं भी रोक दूंगा कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अपना मोमेंटम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है सर। तो अब तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे, टीचर वाले किए थे, मेरे को उठाया नहीं किया था, ये वाला इतना आसान क्वेश्चन मेरा वेट कर था, मेरे को पहले यही कर लेना चाहिए था।
चलो पहले यही कर लेते हैं। शुरू के तीनों लास्ट के तीनों क्वेश्चन आसान थे कि मैं क्या क्या लेके आया था। पहले ये दोनों फिनिश करते हैं। अब वेरिएबल कॉर्ड ऑफ दिस हाइपरबोला, तो ये कॉर्ड ये पैराबोला होता है। वैसे कई फर्क पड़ता है, कुछ भी बनाओ, ये टच कर रहा है इस हाइपर पैराबोला को, इसका मिड पॉइंट का लोकस पॉइंट को निकालना है। इसके मिड पॉइंट का, इसका मिड पॉइंट मान लेता हूँ एच कॉमा क्यू। इसकी इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू S1, और ये टेंजेंट है पैराबोला को, तो पैराबोला के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो पहले टी इक्वल टू S1 से लिखेंगे इस वाले पैराबोला की, तो आई मीन हाइपरबोला की, तो क्या आ जाएगा एक्स एच माइनस वाई के माइनस 9 इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से आ जाएगा एक्स एच माइनस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। नाइस। और यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो ये जो लाइन है, ये टेंजेंट किसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को, इसको टेंजेंट लाइन तो वाई को mx प्लस a बाय m, तो mx प्लस 3 बाय m, और ये लाइन आइडेंटिकल होगी, तो आइडेंटिकल कर दिया। यहाँ से आ जाएगा के वाई इक्वल टू एक्स एच माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 बाय m, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेट कर दिया, k इज इक्वल टू एच बाय एम इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एम। एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास एच बाई के, और यहाँ से आ जाएगा के बाय एम इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 3, और एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी एच बाई के इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर बाई एच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 3y स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 3y स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं भाई सिलेक्शन क्वेश्चन, लास्ट तीनों क्वेश्चन डुएबल थे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो। एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मैच कर रहे हैं, तो लैम्डा 1 आ जाएगा तुम्हारा 3, लैम्डा 1 आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा 4 के। गॉट इट एवरीवन? ये 3 क्वेश्चन आराम से डुएबल क्वेश्चन थे। और ये जो पी क्यू स्क्वायर नॉर्मल कॉट है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको टाइप करते हैं। चलो पहले मैं पेपर देख लेता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट मी लुक एट पेपर वंस थॉरोली। चलो ये पैराबोला फिनिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं, और सर्कल्स और पैराबोला सी उस फोकस से 0,0। तो मैं बनाऊंगा तो ऐसा ही, ओरिएंटेशन तुम खुद डिसाइड कर लेना, ओरिएंटेशन की टेंशन नहीं है। और पैराबोला तुम्हारा ऐसा है, फोकस उसका 0,0 है। बता इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर तुम देख पाओ तो, कि पैराबोला whose focus is S0,0 passing through 3,4। तो ये पैराबोला पास कर रहा है 3,4 से। अरे 3,4 तो उसको सेटिस्फाई करता है? नहीं। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये बोल रहा है टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ये है, और ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 3,4 ही टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ओ माय गॉड, नहीं सोच के देखो, इसने क्या बोला, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे इक्वेशन है। नहीं तो एक ऐसा पॉइंट जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है और उसमें टेंजेंट एट वर्टेक्स इक्वेशन गिवन है, तो बोले ये पॉइंट इस पे, मतलब ये पॉइंट इस पे है और टेंजेंट एट वर्टेक्स पे है, और ये जो है टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है। तो एक ऐसा पॉइंट, अगर ये लाइक अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे नहीं होती, टेंजेंट कहीं और होगा,
और लिखेंगे तो टेंजेंट वर्टेक्स पे ही है। समझ आया? ये पॉइंट 3,4 है। बोलो समझ आया सबको? एवरीवन? ये बात तुमको समझ आ रही है क्या? बोलो, अगर किसको नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। नाइस। इसका मतलब 3,4 है। ठीक है, 100 हितेश ठीक है ना? टेंजेंट वर्टेक्स का बोल रहा है कॉर्ड थ्रू एस पैरेलल टेंजेंट एट पी। यहाँ से मैंने कॉर्ड से ड्रॉ सी कर दी और ये वर्टेक्स पैरेलल टू पी। इसका ये तो टेंजेंट वर्टेक्स हो गया। इसकी टेंजेंट वर्टेक्स की इक्वेशन मेरे पास आ गई ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 आ गई मेरे पास। तो अगर मैंने यहाँ से देखोगे तो ये जो लेंथ होगी यही लेटेस्ट रेक्टम होगी, सॉरी ए होगी, पूरे नहीं ए होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ है। तो निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये तुम्हारे पास 5 आ रहा है। अगर पूछा हो तो लेटेस्ट रेक्टम पूछा तो 20 हो जाता, लेकिन अफसोस तुमसे पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है अकॉर्ड थ्रू एस पैरेलल टेंजेंट एट पी इंटरसेक्ट पैरेलल टेंजेंट। तो मैंने क्या करा, इसके फोकस से ड्रॉ करा एक कॉर्ड। मुझे पता है फोकस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है क्योंकि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो मतलब ये फोकस से मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ये क्या है, जो पॉइंट्स होंगे ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होंगे। समझ आ रहा है? ए बी जो होंगे वो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होंगे। ये समझ आया सबको? ए एंड बी आर व्हाट? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये समझ आना चाहिए सबको। ठीक है ये वाली चीज? भाई फोकस से a chord through S parallel to tangent at P intersect the parabola at A and B। इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है भैया? और मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। हाँ ठीक है। अब ये होता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट ए एंड बी एंड द कॉर्ड ए बी। अब देखो जो ए एंड बी है वो क्या है? तुम्हें पता है ना कि ए एंड बी जो है लेटेस्ट सेक्शन के पॉइंट्स हैं, और लेटेस्ट इसका मतलब क्या है? बेसिकली इवेंचुअली जो ए बी है वो फोकल कॉर्ड भी है। ओ माय गॉड, है कि नहीं? ए बी इज फोकल कॉर्ड एज वेल ना। अब याद करो पैराबोला में एक प्रॉपर्टी होती थी। क्या प्रॉपर्टी होती थी? कि अगर मेरे पास पैराबोला है और अगर मैंने उसके उसके फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे, याद आ रहा है सबको? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो दोनों क्या होते थे? डायरेक्टली सबमिट भी करते थे और वो एंगल जो आता था वो 90 भी आता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको ये प्रॉपर्टी? हितेश ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ? तो लेटेस्ट सेक्टम जो बनेगा वो खुद फोकल कॉर्ड भी होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये जो बनेगा ये जो होगा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स पर। ये तो पहली बात, तय बात है। एक्स इक्वल टू माइनस जो भी यहाँ पे इसके दूसरा होगा ऑफकोर्स, बट वो आएगा तो इसी पे आएगा पहली बार ये जो चीज बनी। और ये फोकल कॉर्ड के पॉइंट्स है और ये एंगल 90 है। तो अगर ये एंगल 90 है इसका मतलब क्या है कि 90 के जो सर्कम सेंटर में को निकाले, सर्कम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो मिड पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी वही होगा मेरा बेसिकली। समझ रहे हो? और मेरे को निकालना क्या है? और मेरे को ये पता है। और इसमें एक और चीज निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय। और अच्छा 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 एक मिनट रुकना। होगा तो सरकम सेंटर इसका मिड पॉइंट इतना भी मेरे को पता है, और फोकस ये रहा ये भी मेरे को पता है, ये पूरी लेंथ भी मेरे को पता है। नाइस नाइस। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली प्लॉट सा करके देख सा लें क्या, कैसा सा ओरिएंटेशन है, थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। और बाकी मेरे को इसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए तो मेरे को बस टेंजेंट्स की लेंथ की जरूरत सी पड़ने वाली। तो अगर 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 ए बी लेंथ होगी तो 4, ये तो मेरे को पता है। लाइक ये जो लेंथ होगी तो 20, मतलब तो लेटर करनी है पहली बार। अब वो किसी तरीके से, और ये भी मेरे को पता है कि जो ए वाला होगा इस वाली लाइन से 10 ऊपर होगा, इस लाइन से 10 ऊपर, और इसका स्लोप मेरे को पता है। ओ समझा। तो मैं निकाल सकता हूँ कि इसकी इक्वेशन मेरे को पहले से पता है। तो ये जो लाइन है इसकी मेरे को स्लोप पता है, तो इस पॉइंट से 10 यूनिट ऊपर जाऊंगा तो ए पॉइंट आ जाएगा ना। सबको समझ आया? इस पॉइंट से 10 यूनिट ऊपर जो होगा वो ए पॉइंट होगा, है कि नहीं? इस पॉइंट 10 यूनिट नीचे बी वाला पॉइंट होगा।
सेंटर में फोकस है 10 ऊपर, पहला इन पॉइंट ऑफ फोकल इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आएगा ना, समझ आया? 10 यूनिट्स अबव फ्रॉम, और मुझे इसका स्लोप पता है क्या, m इक्वल टू -3/4, सबको ठीक है ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ, 10 यूनिट्स अबव फ्रॉम फोकस। अच्छा तुम्हें एक और चीज दिख रही है, अगर मान लो ये तुम्हारा जो होगा, क्या क्या बोल रहे हो, तो टेंजेंट्स होंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्री, हाँ इस केस में वो लेटेस्ट, एक मिनट रुक जाओ, कुछ सही बोल रहे हैं, बाकी ये लेटेस्ट सेक्टम है ना, तो उसका और एडवांटेज है कि ये जो मीट करेंगे, लाइक तुम्हारे देखो, अगर टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी टी स्क्वायर होता है, तो अगर लेटेस्ट सेक्टम है तो तुम्हारा जो होगा वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, तो लाइक ये जो पॉइंट होगा ये -a,0 होगा, नहीं मतलब नॉट इसके साथ तो नहीं होगा ऑफकोर्स, लेकिन ये जो पॉइंट होगा इस वाले पॉइंट से ए डिस्टेंस इधर होगा, नहीं राइट, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस पॉइंट से ए डिस्टेंस इधर होगा इस वाली लाइन के अलॉन्ग, राइट, ये बोल रहे हो ना हितेश? तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 5 है, हाँ तो समझ गया, ये तुम्हारा 5 है, ये तो भी तुम्हारा 5 है, तुम एरिया आराम से निकाल सकते हो 1/2 इंटू 10 इंटू, और तुम्हें पता है ये सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो वो ये निकालने की जरूरत नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि इसने कॉर्ड का मतलब मिड पॉइंट वाला सर्कल सेंटर मेरे को निकालने को बोला है ना, तो उसका मिड पॉइंट जो होगा, जो एंड पॉइंट का मिड पॉइंट है वो तो फोकस ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं ना, तो ये तो ऐसे ही 0 है, क्योंकि सर्कल सेंटर फोकस ही आ जाएगा इस एंगल का, नहीं समझ आई मेरी बात, निकालना ही नहीं है मेरे को, समझ आया क्या बोल रहा हूँ, उसने मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट निकालना होगा ना मेरे को सर्कल सेंटर निकालने के लिए इन दोनों के एंड पॉइंट्स का, और लेटेस्ट सर्कल के एंड पॉइंट का वो क्या आता है, फोकस ही तो आता है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं हितेश ठीक है? ऑफ कोर्स भाई, और क्या होगा अरे तुम्हारा लेटेस्ट सेक्टर में ड्रॉ करा गया है ना, तो उसका मिड पॉइंट जो है तुम्हारा पर्टिकुलर, सोच के देखो ना, फोकस ही तो होगा, सर्कल सेंटर का मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए तुम्हारा उसने बोला ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 20, मुझे सेकंड 20 है, तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 100, तो पहले का आंसर 0 है, दूसरे का 100 है, तो इसमें काफी अच्छा मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स कह सकते हैं लगी है, ठीक है साहब, और प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी काफी शानदार था, सब सारा क्या शुरू हुआ यहाँ से, अगर ये तुम्हारी आंखों ने देख लिया कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 25 होता है, तो तुम्हारी आंखें काम की हैं, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, ग्रुप में बहस हो रही थी, बहस क्या हो रही थी मतलब, तो एक क्वेश्चन हमने करा था, हाइपरबोला का सेंटर ये इंटरसेक्ट एसिम्पटोट्स, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा हाइपरबोला है, तो यहाँ जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो लाइन x + y = 2 है, ये पॉइंट 1,1 है, तो एसिम्पटोट्स में इंटरसेक्ट करे, तो मुझे मैंने बताया था कि ये जो होता है और ये जो होता है ये मिड पॉइंट आ जाता है, एसिम्पटोट्स है पर्टिकुलरली, मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, रेक्टेंगल हाइपरबोला लेके चल रहा हूँ, रेक्टेंगल हाइपरबोला लेके चल रहा हूँ, रेक्टेंगल नहीं बोला उसने, तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है सर, तो ए बी अगर 6√2 है, तो ये जो लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी 3√2, आ जाएगी 3√2, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है वो बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स के साथ, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विद द एसिम्पटोट्स, ओ माय गॉड, ठीक है, ठीक है सर, तो ये लेंथ हो जाएगी 3√2 और ये लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 3√2, ये मेरे को समझ आना चाहिए, अब मैं ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकता हूँ, तो ये जो पॉइंट होगा ये मैं निकाल सकता हूँ, ये पॉइंट होगा मैं निकाल सकता हूँ, इसका जो स्लोप है वो -1 है, तो अगर मैं सोच के देखूँ इसका जो स्लोप है वो -1 है, जो tan थीटा हो जाएगा वो तुम्हारा जो sin थीटा आ जाएगा वो मेरे को लेना होगा, और अगर नीचे ऊपर जा रहा हूँ तो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो sin थीटा होगा ऊपर पॉजिटिव ही होगा, और cos थीटा हो जाएगा -1/, क्योंकि साइन और tan और cos का साइन मैच करता है, तो थोड़ा सा डायग्राम सा नीट सा बनाने की कोशिश करें, तो ये तुम्हारा बाइसेक्ट होता है, ये पॉइंट तुम्हारा है 1,1, इसकी इक्वेशन x + y = 2, ये लेंथ तुम्हारे पास 3√2 बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन x + y = 2, मैंने बोला sin थीटा आ जाएगा -1/2, सॉरी 1/2, और cos थीटा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा -1/2,
तो ये पॉइंट इससे 3 रूट डिस्टेंस ऊपर ऊपर लोकेटेड है, और ये दोनों पॉइंट से लाई करेंगे एसिम्प्टोट्स पे, ये भी मेरे को पता है। ठीक है, उसे भी तो लाई करते हैं ऑफकोर्स। तो ये हो जाएगा, ये एंगल देखो गया, ठीक है, एंगल 45 है, ठीक है, 3 रूट 2 ऐसे नहीं आ सकते डायरेक्टली, इस पॉइंट से कितना ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, फालतू की बकवास क्यों है। पॉइंट ऊपर है तो ऊपर के लिए आप 3 रूट 2 लूंगा पॉजिटिव, और जो साइन थीटा है वो 1/√2 है, जो कॉस थीटा है वो -1/√2 है, तो 1 + 3√2 x1 + r cos थीटा, तो -1/√2, 1 + 3√2 × 1/√2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -2, और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -2,4, ये पॉइंट आएगा -2,4, और इस पॉइंट की अगर बात करें तो 1 + 3√2 × 1/√2 x1 + r cos, यहाँ पे r नेगेटिव है ऑफकोर्स, और जो cos है वो भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंट बन जाएगा 4, और y की बात करें तो 1 - 3√2, r नेगेटिव है, cos साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 4, -2, तो ये जो दोनों पॉइंट से वो लाई कर रहे हैं किस पे, मेरे एसिम्प्टोट्स पे, तो एसिम्प्टोट्स पे लाई क्या कर रहे हैं, समझ आ गया ना मेरे को, एसिम्प्टोट्स पे ये लाई कर रहे हैं, कुछ ना पेयर हमारे एसिम्प्टोट्स ये रखे हैं मेरे को, और इस पे दोनों दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये भी मेरे को पता है कौन कौन सा लाई कर। अच्छा, मुझे तुम्हें देखा ये जो पॉइंट मिरर इमेज है किसमें, y = x में, इसका मतलब क्या है, और सेंटर ये रहा 0,0, इसका मतलब जो मेरा एक्सेस है वो इससे पास कर रही है y = x के बाद सिमेट्रिक पॉइंट से, इसका मतलब जो मेरी वो है क्या, वो क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस लाइन को, इसे पास कर रही है, और ये मेरा टेंजेंट डॉट x है पर्टिकुलर, इसकी इक्वेशन है y = x, तो ऑर्गन से पास करेगी, और ये जो एंगल है पर्टिकुलर ये मिरर इमेज है, तो ये फ्रंट का बाइसेक्टर है, फ्रंट का बाइसेक्टर है पर्टिकुलर, समझ रहे हो, तो ये इसकी क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे जरूरत से नहीं पड़ेगी, इसने OAB का एरिया पूछा है, अरे भैया ऐसे निकाल देंगे भाई, OAB तो हम OAB तो हवा में निकाल देंगे, ये लेंथ एक सेकंड, चारों कोऑर्डिनेट्स पता है हमारे पास, ये पॉइंट ऐसे प्लॉट कर लो, 0 0 ये रहा, 4 - 2 कहाँ है, x 4 है, y -2 है, ये रहा 4 - 2, और हमारा है फिर -2 4, x को नेगेटिव, ये रहा -2, एक सेकंड 4 - 2 कहाँ है, ये तुम्हारा x को 4, अरे मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा, और -2 और 4 यहाँ पे, तो कुलीनर पॉइंट्स लग रहे हैं, कुलीनर ही है क्या, कुलीनर शायद नहीं होंगे, हाँ कुलीनर है, नहीं 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 कुलीनर, और कुलीनर कैसे हो सकता है भाई, पहली बात तो इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, इसकी जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, √20, आइसोसेलेस है वैसे, और ये इतनी आ जाएगी, तो डायरेक्टली अगर आइसोसेलेस हो जाए तो तुम क्या कर सकते हो, जो पॉइंट को ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली, और तुम लेंथ निकाल सकते हो, ये जो है तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा, OAB, एक लेंथ √20 है, एक लेंथ अगेन √20 है, और ये जो है तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, मतलब 6√2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे पता ही है 6√2 मेरे को, मैं क्या निकाल रहा था उसको, यहाँ से मैंने पॉइंट को ड्रॉप किया, तो ये लेंथ बाइसेक्ट होती है, तो ये 3√3 हो जाएगी, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये अगर मैं हाइट निकालूँ तो आई कैन यूज पाइथागोरस, सो 20 = 18 + h², तो h आ जाएगा मेरे पास √2, तो एरिया आ जाएगा 1/2 × 6√2 × √2, 6 आ जाएगा एरिया, ठीक है सर, तो इसका आंसर 6 है, और 6 भाई तुम्हें पता है ये मेरा लकी नंबर है कि नहीं, m + n, अब मेरे को पता है कि ये जो पॉइंट अलाई कर रहे हैं इस वाले को 4 - 2 और -2,4, इसको पास करवा दिया इस वाले को, 4 - 2 और -2 4, ठीक है, तो क्या है मेरे पास x² + mxy + ny² = 0, पास करवाया पहले मैंने पॉइंट -2 4, x को मैंने पुट करा -2, y को मैंने पुट करा 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा एक सेकेंड, अरे भैया तुमको ऐसा निकालने की जरूरत ही नहीं है पुट कर करके, तुम ऐसे डायरेक्ट निकालो ना, मुझे एक पॉइंट 2 पॉइंट पता चल गया ना, ये एसिम्प्टोट के मुझे क्वेश्चन पता है, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पता है एसिम्प्टोट पे, नहीं ये तो कॉमन पॉइंट है ना, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ एसिम्प्टोट्स, इसका मतलब क्या है, दोनों एसिम्प्टोट वहीं से पास कर रहे हैं, तो इस वाले एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आएगी, y + x/2 = 0, दूसरे वाले की क्या आएगी, y + 2x = 0, सबको समझ आया कैसे किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + 2y × y + 2x = 0, इधर क्या ना, हाँ बोलो बालक,
अरे भैया बहुत कुछ कर लिया भाई, बहुत कुछ सीख लिया मैंने काफी। ये शायद सातवां है। मैंने लेकिन 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें दो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं अब तक। और एक उसमें आधा हाफ। तुझे शर्म वरम नहीं आती क्या? तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ भी। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस। तुम्हारा तुम्हारा हो गया था क्या? 6.55 है इसका शेयर। चलो ठीक है। ये वाला कर गया था पैराबोला वाला। ये किया था। हाँ, ये वाला। अरे पैराबोला सी। पैराबोला नहीं हुआ था। पैराबोला सबसे चिंतित नमूने। ये 90 डिग्री बन रहा है। फोकस फोकस ही तो होगा। 0 0 दे तो रखा है फोकस ने बोले। क्या आदमी है बे। अच्छा, स्टैमिना नहीं था तुम्हारे